प्रिय मित्रों, आज मैं भारतवर्ष में बर्न इंजरी और जलने का जो इंजरी है उसका कारण, बचाव तथा निदान के बारे में कुछ हद तक प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। बच्चे में जलने का प्रमुख कारण माँ के साथ खाना बनाने के समय बच्चों का इधर उधर खेलना है। इसमें अक्सरहां गरम केतली, पैन या कोई भी बर्तन जिसमें काफ़ी गर्म पदार्थ रहता है, जैसे चावल, दाल, किसी तरह का सब्जी या अन्य पदार्थ, तैलीय पदार्थ, मार, इसके बाद गर्म पानी और बॉइलिंग वाटर के संपर्क में आने से या अकस्मात गिरने से बच्चे जलने का शिकार होते हैं। गर्म पानी से जलने के अवस्था को हम लोग डॉक्टरी भाषा में स्काल्ड बोलते हैं, जबकि जो लोग या बच्चे ड्राई हीट से जलते हैं उसे ही हम बर्न बोलते हैं। जलने का और कारण जैसे माचिस का इस्तेमाल, माचिस से खेलना, ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में माचिस का ले जाना कारण होता है। बिजली तथा अन्य सामग्री, खास के बिजली का खुला तार, बिजली का सॉकेट, जिसमें बच्चे अक्सरहां अंगुली घुसाने की कोशिश करते हैं। घर में रखा हुआ एसिड या अल्कली क्षारीय पदार्थ भी जलने का कारण होता है। कभी कभी मानसिक बीमारी के कारण तथा इपिलेप्सी के कारण, जिसे हिंदी में मिर्गी भी बोलते हैं, अत्यधिक नशा करने के कारण या अल्कोहल के प्रभाव के कारण, अत्यधिक अल्कोहल के कारण कपड़ा में आग पकड़ने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता है, या बिछावन में आग पकड़ने के बाद पता नहीं चलता है और लोग जल जाते हैं। इसके बाद स्थिति का पता चलता है। कभी कभी अत्यधिक बर्फ में खाली पांव चलने से या उचित व्यवस्था के बिना चलने से भी पैर में जलने जैसा स्थिति पैदा होता है, उसको फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं। रेडिएशन भी जलने का कारण होता है और रेडिएशन बर्न भी एक एंटिटी है। हम लोगों के इधर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अक्सर फूस के घर में गर्मी महीनों में आग लगती है। उसमें खास के बच्चे, बूढ़े कभी कभी निकलने में असमर्थ हो जाते हैं या सोए अवस्था में आग लगती है। उसमें जलने के साथ साथ कभी कभी बाहर नहीं निकलने के कारण आग लगने से मृत्यु भी हो जाती है। जाड़े के महीना में अंगीठी के समय पास रहने से छोटे बच्चे या बुजुर्ग कपड़ा में आग पकड़ लेता है, फिर भी पता नहीं चलता है, और जब आग विस्तृत रूप से पता चलता है तब पता चलने से शरीर का अंग जल जाता है। इन सब के अलावे एक तरह का बर्न जो महिलाओं में ज़्यादा हम लोगों के इधर होता है, यंग एज में ज़्यादा होता है, उसको हम लोग आत्महत्या के नियत से किया गया और आत्महत्या के नियत से लोग अपने आप को जलाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह होमिसाइडल, दूसरे के द्वारा भी आग लगाकर जलाने का कोशिश किया जाता है, उसमें भी लोग जलते हैं। या फिर एक्सीडेंटल, गैस सिलेंडर का बर्स्ट कर जाना, गैस का सही उपयोग, सही सेफ्टी नहीं जानना भी हम लोगों के इधर जलने का कारण होता है।
अब प्रश्न उठता है कि जलने के बाद तो सारी व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, पेरेंटल व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में हम बचाव के बारे में भी बताएंगे। किसी भी बीमारी का बचाव बीमारी के इलाज से ज़्यादा फायदेमंद है। बचाव में यूजुअली खर्च कम होता है, नहीं होता है। बीमारी होने के बाद सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। अतः हम बर्न नहीं हो, बच्चे नहीं जलें, बूढ़े नहीं जलें या उस तरह का एक्सीडेंट नहीं हो, इसके बचाव का व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। बचाव के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के साथ साथ हमारे क्षेत्र में भी सेफ्टी पैरामीटर्स में सुधार के चलते, उपकरणों के चलते बर्न एक्सीडेंट केसेज में कमी आई है। यथा बिजली के उपकरणों का सुरक्षित होना, बिजली के उपकरणों का एडवांसमेंट तथा भोजन बनाने में उपकरणों का यथा विभिन्न तरह के सेफ्टी कुकर्स का आना निश्चित रूप से बर्न के इंसिडेंस में कमी लाई है। फिर भी जनसंख्या की वृद्धि उस कमी को कंपनसेट करके अभी भी बर्न केसेस कम नहीं होता है। हमारे सिर्फ बिहार में कम से कम 10 से 12 हज़ार बर्न केस प्रति साल निश्चित रूप से होता है, जिसको एडमिशन का ज़रूरत होता है हॉस्पिटल में। छोटे मोटे बर्न को छोड़ दिया जाए, फिर भी इतने लोग हॉस्पिटल में एडमिशन का ज़रूरत होता है। खाना बनाने में लकड़ी के जगह गैस चूल्हा का उपयोग होना भी बर्न के इंसिडेंस में कमी लाई है। अतः लकड़ी से खाना बनाने को मैक्सिमम को गैस चूल्हा में कन्वर्ट करना चाहिए। घर में बिजली का जितना उपकरण हो उसमें सेफ्टी मेजर्स जरूर होना चाहिए। बिजली का खुला तार घर में नहीं रहना चाहिए। अगर नीचे में कोई पावर पॉइंट है तो उसके ओपनिंग को छोटे बच्चे अगर हैं तो निश्चित रूप से बंद करके रखना चाहिए। इसके अलावे हम लोग बर्न से बचाव के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे आत्महत्या के मामलों में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार, अगर सही शिक्षा मिले आदमी को तब होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और सुसाइडल सभी बर्न में कमी लाई जा सकती है। घर में एसिड अल्कली को भी सुरक्षित रखें। घुलनशील पदार्थ यथा पेट्रोल, ईथर या अल्कोहल आदि को सुरक्षित स्थान पर रखें। नहाने के पानी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। ऐसे स्थिति में गर्म पानी को चेक कर ही स्नान करने का कोशिश करें। इन सावधानियों के अलावे फिर भी अगर हम किसी कारण से बर्न का शिकार होते हैं तो ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए। किसी भी बीमारी को तुरंत खुले हवा में लाना चाहिए। जगह ठंडा होना चाहिए। जलन तथा दर्द के कारण बच्चा या कोई भी आदमी जो जलता है बेचैन रहता है। वैसे हालत में ठंडा पानी जो कि 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हो, उसमें हाथ या पैर को अगर जला हुआ है तो डुबा कर रखना चाहिए। इसके बाद ठंडा पानी में हाथ या पैर को तब तक डुबो कर रखना चाहिए जब तक कि जलन कम नहीं हो जाए। इसमें 15-20 मिनट से लेकर और घंटा, 1.5 घंटा का समय भी लग सकता है।
ठंडा पानी के कारण काफ़ी सुधार हो जाता है। इसके बाद अगर गला में भी बर्न इंजरी है या फेस पर बर्न इंजरी है तो हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि मरीज को सांस लेने का कोई तकलीफ़ है या नहीं है। अगर सांस लेने का तकलीफ़ मरीज को है तो ऐसे हालत में हमें तुरंत चिकित्सक का सलाह लेना चाहिए। आसपास में कोई भी कंपाउंडर, नर्स या फिर कोई जानकार आदमी हो उन्हें बुला करके दर्द निवारण सुई निश्चित दिलवाना चाहिए। फिर टेटवैक का सुई जो टेटनस का इम्यूनाइजेशन है उसको देना चाहिए। अगर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है या कोई ऑइंटमेंट है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, उसको अप्लाई करना चाहिए। दर्द आराम होने के बाद अगर बर्न परसेंटेज 5%, 10% है या फिर 15% के अंदर है एडल्ट्स में, तब लोकल डॉक्टर से संपर्क से भी काम चल सकता है। छोटे बच्चे का बर्न बहुत खतरनाक होता है, उसमें 5 से 10% बर्न में भी तुरंत चिकित्सक का सलाह लेना चाहिए। अगर बर्न 10% है बच्चे में या सियाना आदमी का बर्न 15 से 30% के अंदर भी है, तब उसको लोकल व्यवस्था के तहत कुछ नस में इंट्रावेनस रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का हम लोग यूज करते हैं। तो रिंगर लैक्टेट लोकल कंपाउंडर या किसी को बुला करके रिंगर लैक्टेट शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद हम लोग मरीज को अगर बर्न परसेंटेज ज़्यादा है, यथा मोर देन 10% इन केसेज ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फेंट्स and more than 20% in cases of adults, उसमें हम लोगों को मरीज को नज़दीकी अस्पताल में भेज देना चाहिए। अस्पताल में मरीज के आने के बाद हम लोग मरीज का सांस नली की व्यवस्था, मरीज का सर्कुलेशन, मरीज का बर्न परसेंटेज, मरीज का फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं और मरीज को भर्ती करने के बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। किसी तरह से जलना बहुत घातक होता है और इसमें सिर्फ बर्न डॉक्टर ही नहीं, इसके साथ साथ नर्स, बर्न सर्जन या प्लास्टिक सर्जन, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, फिजिशियन, सभी का ज़रूरत है। बाद में चल के डिजेबिलिटी बचाने के लिए, मेंटल कंडीशन ठीक रखने के लिए भी मरीज के लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सकों की आवश्यकता होती है। अतः प्राइमरी उपचार के संबंधित निश्चित रूप से करना चाहिए कि अगर जला हुआ मरीज बहुत बेचैनी में है, छटपटाहट में है, तो उस समय ठंडा पानी जरूर डालना चाहिए तब तक जब तक कि बेचैनी ख़त्म नहीं हो। हम लोगों के इधर एक कंट्रोवर्सी है या लोग उल्टा सोचते हैं कि लोग जल जाता है, बेचैन होकर छटपटाता रहता है, लेकिन गांव का लोग उसको ठंडा पानी नहीं डालने देता है, जो बिल्कुल गलत है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं जले हुए लोगों के लिए लोक उपचार हेतु यह सूचित कर रहा हूँ। धन्यवाद।